ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो है, हर एक एग्जाम में जो है 20 25 या 30 मार्क्स की आती ही आती है। तो अगर बच्चे चाहें तो अच्छे से इसको स्टडी करें तो मुझे लगता है कि 20 में से 20, 30 में से 30 आसानी से लिए जा सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जहां हर बच्चा जो है वो टारगेट रखता है फुल मार्क्स लेने के। तो कोडिंग डिकोडिंग जो है कैसे करनी है, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ना पता होना चाहिए कि भाई ABC के बारे में देखो, ध्यान से याद रखना। ए पे 1 आता है, ए का नंबर 1 है, बी का नंबर 2 है, सी का नंबर 3 है, डी का नंबर 4 है और ई का नंबर 5 है। अब यहां तक आपको ना वैसे भी याद करनी है। उसके बाद आपको कैसे याद करना है, जैसे आपको याद रखना है एफ पे क्या आएगा, आप ऐसे जिसको मैं फिक्स करता हूं उसको मैं 6 करता हूं। ठीक है, जिसको मैं फिक्स करता हूं उसको मैं 6 करता हूं, मतलब एफ पे आ गया 6। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, तो जी पे क्या आ जाएगा 7। ये आपको ना ABC, जैसे मैं आपको पूछूं ना, आप आर पे क्या होता, आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, आर पे 18 होता, टी पे 20, डब्ल्यू पे 23 ऐसे आपको याद होना चाहिए, फिर रीजनिंग आप कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व करोगे। मैं अगर बोलूं आपको कि एच पे क्या आता है, तो एच देखो ऐसे करके दिखता है, ये 8 है, ऐसे जोड़ दे इसको, तो एच पे क्या आता है 8 आता है। आई पे क्या आता है, जैसे हम नहीं कहते आई नो, आई नो, हम देसी भाषा में आई नो, आई नो, ठीक है, आई पे 9 आता है। जे और के को कैसे याद रखना, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में रोज 10 से 11 गोलियां चलती हैं, 10 से 11 गोलियां चलती हैं। एल, एल से बनता है लायन, लायन को जिसने भी देखा उसके बच गए 12, ठीक है, लायन को जिसने भी देखे उसके बच गए 12। एम, मेरा और तेरा, एम पे 13 तो एन पे 14 होगा। फिर ओ पे कितना होता है, ORS याद रखना। ORS जो है वो कितने, 15 और 18 साल के बच्चों को ORS पिलाया जाता है, ठीक है डॉक्टर साहब, आप तो वैसे भी इस फील्ड में, तो ORS जो है 15 और 18 साल के बच्चों को पिलाया जाता है। तो O पे 15, R पे 18, O पे 15 और R पे 18, बचे P और Q। P और Q को कैसे याद रखना है, 16 साल का प्रिंस और 17 साल की क्वीन, 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन, इनको इनने आपस में शादी कर दी, तो 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन आपको याद रहेगा। आर तो वैसे याद रखा ही रखा आपने, RORS, तो वो 15 पे, आर 18 पे आ जाता है। फिर बात करते हैं ST। आपको पता होना चाहिए ST और SC का कटअप में सिर्फ 19 और 20 का फर्क होता है, 19 और 20 का फर्क होता है, मतलब S 19 पे है और T आपका 20 पे है। यू पे, यू गिव मी आ किस, यू गिव मी आ किस, है ना, यू गिव मी आ किस, तो 21, आ किस मतलब 21, यू गिव मी आ किस मतलब यू पे 21। वी, वी की प्रोनाउंसिएशन होती है वी, वी मतलब हम दो, हमारे दो। डब्ल्यू पे बनता वर्क, ठीक है, वर्क, क्या किसी को 24 घंटे काम करना चाहिए, तो 24 घंटे किसी को काम नहीं करना चाहिए, 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको 1 घंटा रेस्ट लेना चाहिए, 23 घंटे काम करना चाहिए। तो वर्क पे आता है W पे 23, काम नहीं करना चाहिए मतलब क्रॉस 20, एक्स पे क्या आ जाएगा 24। वाई और जेड वैसे भी आपको याद रखना ही रखना है। अभी आपको अपोजिट भी करवा देता हूं, मैं अपोजिट भी करवा देता हूं। अगर मैं आपको बोलूं ए का उल्टा क्या है, ए का उल्टा क्या है, ए का उल्टा होता है जेड, ए का उल्टा जेड है। आप बोलोगे यार ए का उल्टा जेड है, ठीक है, बिल्कुल ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा वी। अच्छा, ई का उल्टा वी, एफ का उल्टा यू, ये रट्टे होने चाहिए भाई। एफ, जी का उल्टा टी, एच का उल्टा एस, ठीक है, आई का उल्टा आर, जे का उल्टा क्यू,
और के का उल्टा पी, एल का उल्टा ओ, एम का उल्टा एन। ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये कैसे याद रखना है, बड़ा मुश्किल सा प्रश्न है। तो ऐसे तो याद रहेगा, बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जिंदगी पूरी जिंदगी में काम आएगी भाई, पूरी जिंदगी में काम आएगी आपको ये। अजीज, अजीज नाम का लड़का, अजीज नाम का लड़का क्रैक्स के साथ ड्यू पीता था। पेपर उसका ईबीएस का था। ठीक है। अजीज नाम का बॉय क्रैक्स के साथ ड्यू पी रहा था, ईबीएस का पेपर था, उसको लगता था कि मुझे ईबीएस आती है, इसीलिए वो फालतू मूवी देखने चला गया। फालतू मूवी इसीलिए देखने चला गया क्योंकि उसको ईबीएस आती थी, क्योंकि वो खुद को ग्रेट समझता था। खुद को ग्रेट समझता था इसीलिए क्योंकि हायर और सेकेंडरी के अंदर उसने अच्छे मार्क्स लिए थे। इंटर 11th को कहते हैं इंटर, आई एन टी, इंटर में भी, हायर सेकेंडरी और इंटर में उसने अच्छे मार्क्स लिए, हो जाता वो फेल। उसके घर वाले उसकी शादी करवाते हैं जंगल क्वीन के साथ। जंगल क्वीन के साथ उसकी शादी करवाई जाती है। शादी में उसको दिया जाता पहनने के लिए कुर्ता और साथ में पंजामा, और नीचे दिए जाते हैं लोटो के शूज, और फिर दिखता वो बंदा। ठीक है, आपको ऐसे इस ट्रिक को याद रखना है। अजीज नाम का बॉय क्रैक्स के साथ ड्यू पी रहा था, पेपर ईवीएस का था, उसको लगता था कि मेरे को ईवीएस आती है, इसीलिए वो फालतू मूवी देखने चला गया। खुद को वो ग्रेड समझता था, हायर सेकेंडरी और इंटर में उसने अच्छे मार्क्स लिए थे, इसीलिए वो फेल हो जाता इस घमंड में, तो जंगल क्वीन से उसके घर वाले शादी करवा देते हैं, और पहनने के लिए कुर्ता पजामा देते हैं और लोटो के शूज देते हैं, और बंदा लगता है। ठीक है, ये बड़ी काम आने वाली ट्रिक है आपके। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, लेक्चर वैसे भी यूट्यूब पे अपलोड हो ही जाएगा ये। अब आते हैं हम मुद्दे पे, मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भाई, कि एक सर्टेन लैंग्वेज में, एक सर्टेन लैंग्वेज में माइन का कोड जो है वो ENIM है। आपको बताना कि सोल्ड को अगर इसी लैंग्वेज में हम लिखना चाहें तो सोल्ड को हम किस लैंग्वेज में लिखेंगे। देखो ये तो बड़ा आसान सा है। माइन, कोई डाउट आ रहा होगा तो मुझे मैसेज लिख सकते हो आप, बिल्कुल मैसेज, बिल्कुल मैं पढ़ता रहता हूँ। ENIM, ठीक है। माइन का जो कोड है ENIM है, तो इन्होंने क्या किया, ये इस डायरेक्शन में लिखा है तो इसने, इन्होंने इस डायरेक्शन में लिखा। देखो MINE, यहां से पढ़ोगे MINE, MINE, ठीक है। तो माइन, तो ऐसे ही सोल्ड को भी लिख लो, सोल्ड को भी ऐसे ही लिख लो। आप सोल्ड को कैसे लिखोगे, सोल्ड को सीधा लिखोगे, डी पहले लिखो, LOS, ठीक है। इसका ये आंसर आ जाएगा भैया आपके पास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन क्या है कि एक सर्टेन लैंग्वेज में मोल्ड को जो है वो किस कोड में लिखा है, OQNF। ठीक है, इन व्हाट कोड लैंग्वेज हाइड विल बी रिटन। तो कौन सी कोड लैंग्वेज में हाइड जो है वो रिटन होगा। देखो बेट, देखो क्या होता है, मोल्ड का कोड क्या है, मोल्ड का कोड है भाई आपके पास OQN और F। सबसे पहले ना आपको जिसका निकालना उसको छोड़ो, इसको डिकोड करो कि इसमें किया क्या है इन्होंने। इसको डिकोड हम करते हैं, देखते हैं भाई। नंबरिंग कर दो, M मेरा तेरा, अभी आपको काम आएगा वो। ORS 15, L लाइन को देखा जिसने, बच गए उसके 12, D 4 पे, O फिर ORS 15, Q क्वीन 17 साल की क्वीन, N 14, F फिक्स 6। ठीक है, आपने इसको इस तरीके से कोडिंग करना है। अब जरा देखो कोई रिलेशन बन रहा है इसमें और उसके अंदर, इधर और उधर रिलेशन बन रहा है। देखते हैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, इधर से देखते हैं यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 15 है, दो दो ऐड हो रहा है। अगले में देखते हैं 15 और 17, बिल्कुल बन रहा रिलेशन इसके अंदर। तो हम कर लेते हैं, रिलेशन को सेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 13 है और यहाँ पे कितना है, 15 है, दो ऐड करके 15 बना। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है आपके पास 15 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में है आपके पास 70, तो यहाँ भी मतलब 15 में दो ऐड किया तभी 17 आया। आगे देखते हैं, यहाँ पे है 12, 12 में दो ऐड किया तो कितना आ जाएगा भाई, 14 आ गया। ठीक है, 14 टू ऐड किया। अगला देखते हैं हम भाई, इधर 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा,
यहाँ इसमें 2 ऐड किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। तो बिल्कुल हर एक में जो रिलेशन बन रहा है, हर एक में जो रिलेशन बन रहा है वो कितने कितने का बन रहा है भाई, 2 2 का बन रहा है। तो अगले में भी आपने सेम कोड लगाना है जैसे आपने इसमें किया। देखो हाइट, हाइट को पहले ना नंबरिंग दे दो। एच कितने पे आता, 8 पे आता, आई 9 9 पे आता, डी 4 पे आता, ई 5 पे आता। आपने अब सेम वही जो आपने ऊपर किया था वैसा ही करना। देखो पहले वाला जो है वो पहले फर्स्ट वाले के साथ है, फर्स्ट वाला के साथ हो रहा है, इसका मतलब ऐड हो रहे हैं दो दो। ऐसे में एच में 2 ऐड करता हूं, एच में 2 ऐड करता हूं, 10 10 पे क्या आता है, जम्मू कश्मीर 10 11 को लीजिए तो जे आता है, 10 पे जे आता है। आई में 2 ऐड करता हूं मैं, आई में 2 ऐड करूंगा 11 11 पे क्या आता है भाई, के आता है, ठीक है। उसके बाद डी में मैं 2 ऐड करूंगा 6 6 पे क्या आता है, फिक्स और 6, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। ई में 2 ऐड करूंगा कितना आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा, 7 पे क्या आता है, जी 7, तो जी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ इन सब में दो दो ऐड किया मैंने, जैसे यहाँ पे कोड था सेम मैंने वहां पर अप्लाई किया। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी जे के एफ और जी। इसका आंसर जो है जे के एफ और जी है, ठीक है। चलते हैं आगे। समझ आ गया है तो मुझे मैसेज में यस और नो लिख लो, रिपीट करवा दूंगा अगर नहीं समझ में आया हो तो। अच्छा, लिख लेना मैसेज में, ठीक है, मैं पढ़ लूंगा। देखो रॉक का कोड क्या है, रॉक जो है ROCK, रॉक का इन सर्टन लैंग्वेज रॉक इज रिटर्न एज MEQT, ठीक है। रॉक इज रिटर्न एज MEQT, मतलब इसका कोड जो है MEQ और T है। हम इसको ना सबसे पहले डी कोड कर लेते हैं, RORS, R 18 पे, O 15 पे, C 3 पे, के जे के 11, एम मेरा 13, E 5, Q 17, S 19 20, तो टी पे 20 आएगा। तो आपको ये नंबरिंग बड़े अच्छे से तैयार होनी चाहिए, बस आपकी रीजनिंग कभी फेल नहीं होने वाली भाई। देखो यहाँ पे कोई रिलेशन बन रहा है, पहले वाला 18 तो 13 नहीं बन रहा, 15 और 5 का नहीं बन रहा, अभी बड़ा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ 11 यहाँ 13, यहाँ से रिलेशन बन रहा है, इस वाले से, लास्ट वाले और पहले वाले से। ऐसा लग रहा है कि 11 में 2 ऐड किया है तो आपके पास क्या बना है, 13 बना, ठीक है। यहाँ देखो 3 में 2 ऐड करके 5 आ रहा, कहीं दूसरे में बिल्कुल आ रहा है इसके कारस्पोंड में, 2 ऐड किया तो 5 आ गया। ओ 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 आना चाहिए, तो बिल्कुल 17 आ रहा है, 2 ऐड किया। फिर आर में 2 ऐड किया तो 20 आना चाहिए, 18 में तो बिल्कुल 20 आ रहा भाई, ठीक है। इसका मतलब इसमें भी जो है वो सेंटर से, मतलब यहां से सेंटर वाले फर्स्ट, इसका लास्ट उसका फर्स्ट जो है कंपेयर किया, तो बिल्कुल ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब आपने लीव का बताना है, लीव का कोड क्या होगा, LEAV और ई, लीव का कोड क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको डिकोड कर लेते हैं, L लाइन 12, E 5, A 1, V 22, E 5, ठीक है। इसको सबसे पहले डिकोड कर लेते हैं हम। देखो भाई कहाँ से शुरू किया था हमने डिकोड करना, सेंटर से, मतलब यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। इसमें 2 ऐड करेंगे, पहला 7 आ जाएगा, 7 पे क्या आता था, जी आता है। 24 में 22 में ऐड करेंगे हम 2, तो 24 24 पे आता है एक्स क्रॉस। ए में 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, तो 3 पे क्या आता है भाई, सी आता है, ठीक है, सी आता है। ई में हम 2 ऐड करेंगे तो 7 आता, तो 7 पे क्या आता है, जी आता है, ठीक है, यहाँ पे जी आ जाएगा भाई बिल्कुल। एल में 2 ऐड करेंगे, एल में तो 12 पे है एल, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 14 पे आता है भाई आपका, मेरा 13 एन आता है। तो GXCGN विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। आई होप यू आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्टेन लैंग्वेज है, साइट का जो कोड है QGBC है, और आपने बताना है कि रॉ को किस कोड में लिखेंगे। सबसे पहले साइड को डिकोड कर लेते हैं, ठीक है जी। देखो साइड जो है, साइड का कोड है आपके पास QGB और C। पहले नंबरिंग लिख लो, ST मतलब 19 20 का, S 19 पे आ जाएगा, I 9, D 4, E 5। आप भी ऐसे याद कर लेना, क्वीन 17 पे, G 7 मतलब 7, B 2 पे, C 3 पे। अब इसको जरा थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं, हम डिकोड कर लेते हैं।
डिकोड करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 17 नहीं बनेगा। हाँ ये वाला अब जो है 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो माइनस लग रहा मुझे। 9 में से 2 7 है बिल्कुल। पहले वाला जो है लास्ट वाले में से, मतलब ऐसे हो रहा, माइनस हो रहा, -2 हो रहा। -5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। डी में से 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, -2 आ गया। आई में से 2 माइनस करेंगे, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 पे जी आता है, ठीक है। तो माइनस किया भाई यहाँ पे। 19 में से 2 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, ठीक है, 17 पे क्वीन आ गया, बिल्कुल आ गया भाई, माइनस हो रहा है। तो यहाँ का जो रिलेशन है वो माइनस में जा रहा है। तो हम सेम जो है कोड यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। रॉक का क्या आ जाएगा, और ओ सी के रॉक का क्या आ जाएगा, RS 18, 15, 3 और के 11, ठीक है। अब इसको हम डिकोड कर लेते हैं। देखो कहां से शुरू किया था, यहां से शुरू किया ना, हाँ फर्स्ट वाला, लास्ट वाला लास्ट वाले के साथ। तो के में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा भाई, के में से 2 माइनस करोगे आप, 11 में से 2 माइनस करोगे 9, 9 पे आता है आई, बिल्कुल। 3 में से 2 माइनस करोगे भाई कितना आता है, 1, 1 पे क्या आता है ए, ठीक है। ओ में से 15 में से 2 माइनस करोगे 13, 13 पे क्या आता है भाई, एम आता है, ठीक है, मेरा तेरा। फिर आर 2 माइनस करोगे तो 16 आएगा, 16 साल का प्रिंस, ठीक है, आएगा पी। तो पी एम ए आई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं अब आगे की ओर। अच्छा, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज लाइन इज रिटन एज CLGT, CLGT कोड में लिखा हुआ, ठीक है, लाइन। लाइन का कोड आपने 9 का बताना, LIN और E, लाइन का कोड है भाई आपके पास CL और CL, ये LC लग रहा है, ये CLG और T। सबसे पहले हम ना कोड डी कोड कर लेते हैं, इसको डी कोड कर लेते हैं। L 12 पे आता है, I 9 पे, N 14 पे, E आपका 5 पे आता है, ठीक है। C 3 पे आता है, L कितने पे आता है आपका, L 12 पे आता है, ठीक है। उसके बाद G कितने पे आता है, 7 पे आता है, और T 20 पे आता है, ठीक है। अब देखो इसमें कोई ऐसा रिलेशन बन रहा है कि जिससे हम इसको डिकोड कर पाए, कोई ऐसा रिलेशन। यहाँ देखते हैं 5 ऐड किया, बिल्कुल, यहाँ 5 माइनस किया, बिल्कुल यहाँ पे आ रहा भाई, यहाँ पे हो रहा रिलेशन। देखो 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा, है ना। 14 में से 2 माइनस करोगे तो 12 आएगा, ठीक है। इसमें से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, आपके पास 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में गलती हुई है, यहाँ पे एक्चुअल में जे है ये, ठीक है, ये जे है भाई, इसको दुरुस्त कर लेना, ठीक है, ये जे है, ठीक है, टी नहीं है। यहाँ भी इसमें से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, आपके पास 10 आएगा, तो 10 पे क्या आता है, 10 पे जे आता है, तो बिल्कुल यहाँ माइनस हो रहा है, इसको ठीक कर लेना, CLGJ है। तो 2 2 माइनस हो रहा भाई इसमें। अब आपने नॉक का निकालना है कि नॉक को कैसे कोड किया जाए, नॉक को कैसे कोड किया जाए आपने ये निकालना, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे कहाँ से शुरू किया रिलेशन, ये सेंटर वाले से किया, मतलब लास्ट वाला पहले वाले से। इसका नंबरिंग कर दो, यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। मतलब यहाँ से किया इसके साथ, तो 2 माइनस करोगे, यहाँ पे पहले 2 माइनस करोगे 9 आएगा, 9 पे आई आता है। इसमें से 2 माइनस करोगे 1 बचेगा, 1 पे ए आता है। ओ में से 2 माइनस करोगे तो 13 आ जाएगा, 13 पे एम आता है। एन में से 2 माइनस करोगे 12 आएगा, 12 पे क्या आएगा आपके पास, एल आ जाएगा। तो आई ए एम एल विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सब में 2 2 माइनस किया है, ठीक है। ऐसे करके रिलेशन आपने फाइंड करना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका COST, कॉस्ट का कोड क्या है भाई, DQVX, DQVX, ठीक है। अब नंबरिंग कर लेते हैं, 3 है इसका, इसका 15 है, S 19 पे आता है, ST 20 पे, T आता है 20 पे आता है, D 4 पे आता है, Q कितने पे आता है, Q 17 पे आता है, ठीक है। V 22 पे आता है, और X कितने पे आता है, 24 पे आता है। इसको पहले डिकोड कर लेते हैं, देन हमें पता चल जाएगा क्या क्या। देखो इसके साथ बन रहा है रिलेशन,
हमने 3 में 1 ऐड किया तो 4 आया। अब अगले वाला देखते हैं, अगले वाले में क्या किया। अगले वाले में क्या किया है, अगले वाले में क्या किया है, इसमें 15 में 2 ऐड करके 17 आता है, 2 ऐड हुआ यहाँ पे, है ना। मतलब यहाँ रिलेशन थोड़ा सा आपको दिन निकालना पड़ेगा। इसमें कितना ऐड करेगी कि 22 आता है भाई, 3, इसमें 1 2 3 ऐड हो रहा है, देखो सीक्वेंस बन रहा है। फिर 19, फिर टी आता है, ठीक है। टी का देखते हैं भाई, टी में 20 में अब 4 होना चाहिए, बिल्कुल 4 है। तो +4 जो है इसमें, देखो जो गिनती है 1 2 3 4 है। तो अब जब अगले के लिए आप अप्लाई करोगे तो वही सेम पैटर्न अप्लाई करोगे। देखो पहले में 1 का डिफरेंस, 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे बढ़ रहा है ये 1 2। तो होम का क्या आ जाएगा भाई, होम का क्या आ जाएगा आपके पास। होम का देखो, पहले नंबरिंग कर लेते हैं, इसका 8 है, इसका 15 है, मेरा 13 ई, आपका 5 पे आ जाएगा। इन्होंने कहाँ से किया, पहले वाला पहले वाले के साथ, ठीक है, पहले वाला पहले वाले के साथ। तो हम भी ऐसा ही करते हैं, पहले वाले में क्या करना है, आपने 1 ऐड करना है। एच में 1 ऐड करोगे, 1 ऐड करोगे 9 बनेगा, 9 पे आई आता है, ठीक है। अगले वाले में 2 ऐड करना है, 2 ऐड करोगे तो 15 में 2 ऐड करोगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। 17 आ जाएगा। तो 17 पे क्या आता है भाई, क्यू आता है, ठीक है। और इसमें 2 ऐड, इसमें 2, अब इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 हो गया, अब सीक्वेंस बढ़ रहा है। 3 ऐड करोगे, एम में 13 में 16 आ जाएगा। 16 पे क्या आता है आपका, प्रिंस, 16 साल का प्रिंस, पी। इसमें कितना करना पड़ेगा, 3 ऐड कर दिया, अब 4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 4 ऐड करोगे, 5 4 9, 9 पे आई आता, ठीक है। आई क्यू पी आई विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे पहले में क्या किया, 1 ऐड किया, फिर दूसरे में 2 ऐड किया, फिर तीसरे में 3 प्लस किया, फिर चौथे में 4 किया, ठीक है। जितना आगे बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंगली सीक्वेंस जो है वो बढ़ती चली गई। अब आगे वाली पीडीएफ में आपसे शेयर कर लूंगा, उसको आप कर लेना। तो दूसरा पार्ट हम जो है नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो मैं लेक्चर को करता हूँ ऑफ। मिलेंगे अगली वीडियो में हम नए मेथड्स के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ।